तो जिस रूस के लिए हमारा देश अमेरिका से उलझ रहा है, अमेरिका के टैरिफ के दायरे में भारत आ चुका है, वो देश है रूस। क्या वो रूस भी भारत के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है? तो इसका जवाब रूस ने दिया है और रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। और वो टेक्नोलॉजी ऐसी वैसी नहीं है। आज के समय में किसी देश के पास वो टेक्नोलॉजी होती है तो वो देश सुपर पावर होती है। तो टेक्नोलॉजी के दम पर ही रूस अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ही अपने हथियारों की उन्नत टेक्नोलॉजी के दम पर ही आज अमेरिका समेत नाटो के 31 देशों के सामने खड़ा है। तो उसके पास है कि उसकी टेक्नोलॉजी अव्वल है दुनिया में और वो टेक्नोलॉजी वो भारत को देने के लिए तैयार है। हम बात करने वाले हैं कि रूस, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो रूस ने ये ऐलान किया है, भारत को ये ऑफर किया है कि हम आपको S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी देंगे, आपके भारत में इसको बनाएंगे और आप ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश को बेच सकते हैं। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही उन्नत किस्म है, अपडेटेड वर्जन है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। और ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का उन्नत किस्म है जो सिंदूर ऑपरेशन में तहलका मचाया था, पाकिस्तान के मिसाइलों को, ड्रोन को ये दीवार बन के रोक रहा था। और उसका उन्नत किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम भारत में बनेगा और भारत को इसको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देशों को भेज भी सकता है। तो जिस देश के लिए आप इतना कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं, वो रूस भी आपके लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, आपके लिए सभी चीज़ों को दे रहा है। तो भारत के लिए रूस ये समझ रहा है कि रूस के लिए कैसे अमेरिका से भारत लड़ रहा है। रूस के तेल अगर भारत नहीं खरीदे तो चौपट हो जाएगी उसकी जीडीपी। आज पूरी तरह से रूस चौपट हो चुकी है, हर तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है और उसका एक ही कमाई का जरिया है कि वो अपना तेल को निकालता है, भारत को बेचता है और भारत से फिर दूसरे देशों में भारत इसको बेचता है और सस्ते दरों पे भारत इसका तेल खरीद रहा है। तो भारत और चीन ही आज रूस की जो है एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है। भारत गुप्त रूप से रूस के साथ खड़ा है और चाइना खुल के रूस के साथ चला गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो रूस ने भी ये जिम्मेदारी निभाई है कि हम भी भारत को वैसी टेक्नोलॉजी दें जिसको लेकर भारत की दिलचस्पी है, क्योंकि भारत की ये कमजोरी है। भारत की ये कमजोरी है कि भारत के पास अभी हथियारों की कमी है। हमारे देश के पास फाइटर जेट की कमी है, एयर डिफेंस सिस्टम की उन्नत किस्म के फाइटर जेटों की कमी है। तो आपको हम बता देते हैं कि ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की क्या कैपेबिलिटी होगी, ये क्या काम कर सकेगा। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है। भाई साहब, हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी मारक क्षमता जो है वो मेक 3 की गति से हमला करता है, यानी कि आवाज़ से 3 गुना अत्यधिक गति से वो दुश्मनों पे अटैक करता है और उसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपने रडार में पकड़ लेता है और उसको मार गिराता है। लेकिन अब उससे भी उन्नत किस्म के मिसाइल आ चुके हैं। भारत ने खुद हाइपरसोनिक तकनीकी का विकास करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। अमेरिका, चाइना समेत कई बड़े बड़े देश हाइपरसोनिक तकनीकी का विकास कर लिया है, मिसाइलों को बना लिया है और फिर जैसे उसके फाइटर जेट, उसको भारत के जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो नहीं पकड़ सकता। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि 4 जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, उसको ही पकड़ सकता है। लेकिन अब दुनिया में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट आ चुके हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ चुके हैं जो कि ध्वनि से 8 गुना अत्यधिक तेज गति से हमला करता है, उसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। और खासकर जो सैटेलाइट हमारे आसमान में जो निगरानी सैटेलाइट दूसरे देशों के आते हैं, उड़ते हैं, उसको ये ट्रैक नहीं कर पाते S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन जब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएंगे तो इसको लेकर इतना इसकी कैपेबिलिटी इसकी बढ़ाई है रसिया ने कि ये भारत के ऊपर, भारत के सैटेलाइट
भारत के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट उड़ रहा है, भारत के स्पेस क्षेत्र में कोई सैटेलाइट उड़ रहा है, तो उसको ये ट्रैक करके मार सकता है। अगर भारत S-500 एरोप्लेन सिस्टम को बना लेता है, तो 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट हैं उसको भारत ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ समझिए कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का भी एक काट भारत के पास हो जाएगा। और अगर भारत S-500 एरोप्लेन सिस्टम रसिया के साथ डील कर लेता है तो, और उसके बाद क्या होगा, हाइपरसोनिक तकनीकी के जो मिसाइल है उसको ये मार गिरा सकता है। तो इतना बड़ा बलिदान रसिया हमारे लिए दे रहा है कि अपनी वो टेक्नोलॉजी को, अपने देश में विकसित हुई अपने वैज्ञानिकों के मेहनत को हमारे देश को सौंप रहा है। तो रूस भी हमारे लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है, और भारत भी उसके लिए क्या कर रहा है, तो भारत रूस के लिए अमेरिका से लड़ रहा है। भाई साहब, ईरान हमें रूस से भी सस्ते तेल देने के लिए तैयार है। अगर रूस से हम तेल नहीं खरीदते हैं तो हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं, हम अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन हम रूस से दोस्ती निभाने के लिए रूस के साथ लंबे समय तक रूस के तेल को खरीद रहे हैं, रूस के हथियारों को खरीद रहे हैं, जिससे कि आज 4 साल हो गए हैं यूक्रेन से रूस लड़ रहा है, और उसकी जीडीपी को संभाल के जो रखा है वो मुख्य रूप से भारत और चीन, दो ही ऐसे देश हैं जो उसकी जीडीपी को संभाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज, भारत के लिए रूस ने अपना S-500 एरोप्लेन सिस्टम, जो उसकी उन्नत टेक्नोलॉजी है, वो भारत को सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका को रसिया देख रहा है कि किस तरह से भारत को वो पूरी तरह से घेर रहा है कि आप रूस से दूरी बनाएं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अब भारत का स्टैंड क्लियर हो चुका है। भारत ने भी ये कह दिया है कि भारत की जो ज़रूरतें होगी, भारत अपने देश के हित के लिए जो अच्छे होंगे वही फैसला लेगा, और वो अमेरिका को खड़ी खोटी वो सुना दिया है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू फॉर वाचिंग।